हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की किताब हमारा भारत का पाठ 11 पढ़ेंगे। बच्चों पाठ का नाम है भारत का प्रशासन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आलोक ने अपने अध्यापक महोदय को बताया कि उसकी दादी ने आज उसे एक राजा की कहानी सुनाई। उसमें एक नौकर से नाराज होने पर राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया। उसने पूछा कि सर आज भी ऐसा होता है क्या। अध्यापक ने उसे बताया कि हमारे देश में अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ एक शासन व्यवस्था है, यह सबके ऊपर समान रूप से लागू होती है। आज हम अपने देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया है, इट मीन्स राज किया है। 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। बच्चों लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं जिसमें लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। और राजतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें राजा या रानी वंशानुगत शासन करते हैं, जैसे कि राजा का बेटा ही आगे चलकर राजा बनेगा। इस तरीके से इस शासन को कहते हैं राजतंत्र। उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में खोला। किसने? अंग्रेजों ने। धीरे धीरे उन्होंने अपनी फौज बनाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कोलकाता थी। तो बच्चों कौन सी थी भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी? कोलकाता। फिर उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। दूसरी किसको बनाया? दिल्ली को। अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का स्थान दिया गया, ना कि हिंदी को। स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जाने लगी। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए हमें बहुत आंदोलन करने पड़े। इस आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी जी की विशेष भूमिका रही। उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इट मीन्स अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हो गया। इट मीन्स गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। लेकिन दो देशों में बंटकर भारत और पाकिस्तान, इट मीन्स भारत के दो टुकड़े हो गए, एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा भारत। हर एक देश को चलाने के लिए एक सरकार की तथा सरकार को चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। इसीलिए सबसे पहले देश का संविधान बनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों अब आपको पता चल गया होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बच्चों हम जानेंगे कि वास्तव में संविधान जो है, संविधान क्या है। संविधान नियमों, उपनियमों व धाराओं का लिखित संग्रह है। इट मीन्स उसमें लिखी हुई है ये सब बातें, जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और जो सरकार है हमारी उसी के अनुसार काम करती है। हमारे संविधान के अनुसार भारत में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होने का प्रावधान है। इट मीन्स हर 5 साल के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें चुना जाता है। प्रत्येक नागरिक को, हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है। इसे क्या अधिकार कहते हैं? इसे वयस्क मत अधिकार भी कहते हैं। 18 वर्ष की आयु व उससे बड़े सभी नागरिक, चाहे वो अमीर है या फिर गरीब है, स्त्री है या फिर पुरुष है, सभी को वोट देने का अधिकार है। चुनाव में जो पार्टी जीत जाती है वह सरकार बनाती है। उसी पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री फिर अन्य मंत्रियों को चुनता है और उनकी नियुक्ति करता है। इसे सरकार कहते हैं। सरकार 2 स्तरों पर कार्य करती है। कौन कौन से? केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर। भारत के 28 राज्यों व 9 केंद्र शासित राज्यों का सामूहिक रूप से गणतंत्र कहा जाता है। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब बच्चों हम जानेंगे सरकार के अंग के बारे में। सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बच्चों ये क्या है? ये है कानून बनाने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था, जिसे क्या कहते हैं? संसद भवन कहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? निचला सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य परोक्ष रूप से, इट मीन्स डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट रूप में चुने जाते हैं, जिसे उच्च सदन या फिर स्थायी सदन कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की अलग प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का पद ही भारत सरकार का सबसे ऊंचा पद है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति व हस्ताक्षर होना जरूरी है। राष्ट्रपति का आवास, आवास कहते हैं जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं, वह कार्यालय दोनों राष्ट्रपति भवन में हैं, जो कहाँ पर है? जो कि नई दिल्ली में है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। तो बच्चों, सबसे बड़ी अदालत क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय। इस अदालत को निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उच्चतम न्यायालय सरकार के कामकाज पर भी नजर रखता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर भारत की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था। बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।